तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते। आज की क्लास में आपके जो भी ट्रेडिंग रिगार्डिंग इश्यू हो उन्हें हम क्या करते हैं, आज सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। प्लस आपके माइंडसेट पे भी थोड़ा काम करेंगे। और ऐसा होगा तो मैं लाइव मार्केट में जाके फिर से एक बार सारी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी आपको मेरी तरह ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पे ट्रेड लेने का प्लान नहीं करना चाहिए। आपको मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिन पे आपको ट्रेड करना है। ओके। तो सबसे पहले आप बताइए कि किस टॉपिक की ओर हम कंटिन्यू करने का ट्राई करें, कि हाँ आपके जो इमोशनल है उन पे थोड़ा कुछ डिस्कसिंग कर लें, फिर टेक्निकल पे जाइए। बताइए किस पे डिस्कसिंग करना है और सबसे बिग प्रॉब्लम कौन सा है अभी तक आपका। जैसे कि मैंने एक पोल मैसेज भी किया था, इनमें देखने को मिला है। ओके, कि अभी भी आई थिंक टेक्निकल एनालाइज। ओके। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिस होता क्या है। पर इसमें देखो टाइम लग रहा है टेक्निक। बहुत। हेलो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? आप कंफर्म कर लीजिए एक यस। बार। ये जी सर, हाँ। क्लियर आ रही है सर। तो टेक्निकल एनालाइज स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एक सिंपल चार्ट को रीडिंग करना। जैसे कि अगर आपको मैं कोई चीज डेटा दे दूँ, ओके, कि चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बता दोगे कि हाँ इजीली आप समझ जाओगे। सपोज मान के चलो कि मेरा फर्स्ट डे कुछ, ओके हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट डे हमने कुछ काम करे जिनका हमारा सपोज मान के चलो फर्स्ट डे की हमारी इनकम हो रही है, या आप फर्स्ट डे आपकी इनकम प्लस आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको हम कुछ इस तरह से काउंट करते हैं। ओके। मान के चलो आपकी जो ओपनिंग प्राइस थी, ओके मीन्स आपका जो मीन्स सुबह 9 PM से, या आपने कोई भी नेक्स्ट डे का जो आपका बैलेंस था वो कितना था। मान के चलो आपका लाइक 20,000 या 25,000 के अराउंड कुछ आपका यहाँ पे बैलेंस था। अब आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस आपका अभी इतना है, ओके। उस टाइम आपकी इनकम ऐड हुआ, मीन्स आपका किसी से ऐड हुआ आपका मनी, ओके, 5,000 रुपीज। तो अब आपकी कितनी इनकम हुई, 30,000 के अराउंड कुछ, ओके। देन आपने क्या किया, मीन्स लाइक आपने किया कि 10,000 रुपीज का कोई चीज परचेस की। तो अब आपका बैलेंस कितना हुआ, 20,000, ओके। फिर आपने क्या किया कि फिर कहीं से आपके पास 5,000 रुपीज ऐड हुए। तो आपका बैलेंस अभी कितना है ये। तो ये जो डेटा है, देखो, कैंडलस्टिक एनालाइज हो या टेक्निकल एनालाइज हो, सिंपल लैंग्वेज में हम समझिए तो जो डेटा होता है उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं डेटा को। अब यहाँ पे जो इतनी इंफॉर्मेशन है, ओके, अब अगर मैं इसे रीडिंग करने जाऊँ तो देखो मेरी ओपनिंग तो स्टार्टिंग बैलेंस मेरा इतना था, ओके। अभी जो क्लोजिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, यस, मेरा क्लोजिंग प्राइस है वो 25,000 के, सॉरी हाँ 25,000 के अराउंड है। और जो मेरा हाई कितना गया था मेरा अकाउंट, तो 30,000 के अराउंड। लो कितना, मीन्स सबसे ज्यादा मेरा अकाउंट पूरे दिन में कितना मीन्स लो हुआ था, 20,000। अब देखो इनको इस तरह से रीडिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेट लगता है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट होती है, जो ग्राफ होते हैं उनके थ्रू डेटा को एनालाइज करना या रीडिंग करना। तो मानो कि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, ओके। जैसे कि यहाँ पे वीक हुआ, सबसे पहले इनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाओ इनको। ओके, कुछ लाइक दिस नहीं, आप ड्राइंग करते तो बेटर, अच्छा ही बनाते हैं। ओके, एक लाइक दिस। और यहाँ पे अब जो कैंडलस्टिक है अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओके, मान के चलो हमारा 20,000 करते हैं यहाँ पे, 25,000 एंड 30,000। कुछ आप सब 10 क्लास के अंदर क्या इस तरह से ग्राफ वगैरह को एनालाइज करना सीखे हो या नहीं सीखे हो, डेटा के अकॉर्डिंग, मैथ में आता है। हेलो। जी सर। हाँ। तो अब मानो कि जो कैंडलस्टिक है इनकी ओपनिंग प्राइस क्या थी हमारी, 25,000, ओके। मीन अभी जो कैंडलस्टिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यही चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट मेरा हाई कितना हुआ था, 30,000 के अराउंड, ओके। मिस हमारा लो कितना था यहाँ पे, अभी जो प्राइस कहाँ पे क्लोज है यहाँ पे। तो ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई कुछ लाइक दिस, ओके। अब जो डेटा था हमने यहाँ पे उनको जस्ट डेटा के फॉर्म में देखा था, अब इनको ड्राइंग के थ्रू देखने का ट्राई करते हैं, या
चार्ट के थ्रू देखने का ट्राई करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इनको रीडिंग कैसे करेंगे। अगर ये मान के चलो 1 डे का डेटा है आपका अकाउंट का, तो इनको किस तरह से हम रीडिंग करेंगे। मानेंगे ना कि हमारी ओपनिंग प्राइस थी 25,000 के अराउंड, ओके, कुछ इस तरह से इनका मीनिंग निकलेगा कि हमारी ओपनिंग प्राइस थी 25,000 की, मिस 25,000 रुपीज। एंड हमारा जो इस डे में हाई कहाँ तक गया था, तो 30,000 के अराउंड। फिर हमारा कुछ एक्सपेंसेस हुआ, और हमारा अकाउंट कहाँ तक गया था, 20,000 के अराउंड। और फिर कुछ हमारे ऐड ऐड हुए मनी, और अब अकाउंट जो है वो 25,000 के अराउंड है। समथिंग बोलेंगे, अगर सिंपल में बोलेंगे कि इस डे में कोई भी अकाउंट इतना ग्रोथ भी नहीं हुआ, और इतना क्या है, लूज भी नहीं हुआ, मीन सेम प्राइस पे आके क्लोज है। ओपनिंग जितनी थी उतनी ही क्लोज है। भाई तो एक दिन का डेटा हो चुका। अब कुछ इस तरह से नेक्स्ट डे डे का भी डेटा हो, ओके, फिर नेक्स्ट डे का डेटा हो। अब मान के चलो ये डेटा में एवरी डे 5,000 का प्लस क्या रहता है आपका, मीन्स क्या रहता है कि आपका अकाउंट, मीन्स प्लस आपका बैलेंस ऐड होता है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ तक नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओके, आपके पास डेटा है कि चलो मैं फर्स्ट डे से 10 डे के अंदर, मीन्स जो 10 डेट होती है, सॉरी 10 डेट तक आप कोई भी ऐसी चीज को परचेस नहीं करते हो। तो आप बोलोगे कि चलो यहाँ तक से लेके यहाँ तक मेरा अकाउंट में ओनली मीन्स मनी ऐड होता है। फिर मानो कि 10 से आप 20 के बीच में पूरे परचेस वगैरह करते हो, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट डिक्रीज होता है। तो ये भी कुछ ऐसी चीज होती है, टेक्निकल एनालाइज, की कुछ प्राइस होती है। कोई लेवल पे मान के चलो कैंडलस्टिक आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इस वाली प्राइस से लेके इस वाली प्राइस तक बायर कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू इनके प्रीवियस स्ट्रक्चर, और ये वाले लेवल से लेके ये वाला लेवल तक ओनली सेलर कंटिन्यू करेंगे। ये कहाँ से डेटा आता है, ये जो डेटा आता है वो मार्केट स्ट्रक्चर से। आप अपने इनकम को या आपको चाहे कि किसी भी चीज का डेटा को रीडिंग करते हो, ओके, अब एक चीज निकालो सिंपल, आपने सबने अपनी जो एग्जाम होगी, ओके, उनका भी देखा होगा कि चलो कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपकी, मान के चलो फर्स्ट क्लास का रिजल्ट कितना था, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसका से 10 क्लास तक आपका किस तरह से रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या आप कर रहे हो। ओके, आप इजीली आपको जानने को मिलेगा कि चलो मैंने फर्स्ट क्लास था, वहां पे बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस किया था, यस बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे मार्क्स आए थे। सेकंड में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो डिक्रीज हो रहा है, और उनके बाद भी डिक्रीज हो रहा है, और उनके बाद भी डिक्रीज हो रहा है। तो इनका सिंपल मीनिंग क्या आता है कि आपका अभी फोकस लर्निंग पे नहीं है, या फिर आप अभी पढ़ नहीं रहे हो। ओके, सिंपल यही चीज है ना कि आपको अभी इतना सब कुछ आता नहीं, इसलिए आपके इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है, मान के चलो कि मिस यहाँ पे क्या बोलोगे कि आपके अंदर ग्रोथ नहीं होता। ओके, आप जो चीजें है वहां वहां पे ही आके रुके हो, प्लस और भी ज्यादा आप डिक्रीज हो रहे हैं। बट सिंपल चीज समझो कि फर्स्ट क्लास के अंदर आपका 50 मार्क्स आए, सेकंड में आपका 60 आए, कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे। हेलो, सिंपल में क्या बोलोगे कि हाँ हम हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारे अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, हम राइट वे में लर्निंग कर रहे हैं, है ना, आपको ये सब इजीली कवर हो जाएगा ना। तो यही चीज जी सर। होती है टेक्निकल एनालिसिस में। आप डेटा को रीडिंग करते हो, ये डेटा क्या है, उनको अच्छे से समझते हैं हम, ओके। और उस देखो डेटा के थ्रू बहुत अच्छा हम समझ सकते हैं, अगर आपको बैलेंस शीट रीड करना आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजों को अगर आप रीडिंग करना आता है ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। चाहे आप कोई भी कंपनी हो, अगर आपने सिंपल 5 ईयर की कंपनी का कोई डेटा दे दो आपको, आप इन्हें रीडिंग करें, ओके, आप पता चलेगा। जस्ट सिंपल क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, फर्स्ट क्वेश्चन, यस या नो में आंसर आएगा। ओके, सेकंड क्या आएगा, कि कंपनी लूज हो रही है, लूज हो रही है तो क्यों हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, इनकी लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, एसेट क्या हो रहा है इनकी, नेटवर्क क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना होता है, अब इजीली निकालोगे ना। आप फिर कम इनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यही चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। हम इनके डेटा को समझते हैं कि प्राइस इस तरह से आ रही, इस तरह से कैंडलस्टिक को रीडिंग करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। अब सिंपल सोचो कि क्या चीज हो रहा है, कि यहाँ पे इतनी कैंडलस्टिक फॉर्म थी, यहाँ पे इतना हो रहा है, यहाँ पे इतना हो रहा है, तो ये चीजें क्या बता रही है।
अब मुझे बताओ, ग्रोथ हो रही है डिक्रीज हो रही है? सिंपल में एक चीज बताओ कि आपकी ये रिजल्ट है, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए आप, कि आपका फर्स्ट ईयर में मान के चलो जस्ट 50 मार्क्स आ रहे, सेकंड में 60, एंड थर्ड में ऑलमोस्ट आपका आ रहा है 80 के अराउंड। तो नेक्स्ट पे क्या होगा? क्योंकि आपका डेटा बता रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रहा है आपका रिजल्ट, तो नेक्स्ट पे हाई चांस क्या होगा? फिर ग्रोथ ही होगा। ट्रिपल जाने, मार्क्स ज्यादा आएगा आपका, ओके, मीन्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यही चीजें होती है बाइनरी ट्रेडिंग में। चाहे बाइनरी ट्रेडिंग तो एक बात की बात है, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कि जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट ट्रेडिंग करते ही आप डेटा को समझते हो। देखो, चार्ट ट्रेडिंग करना वो नहीं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, यस, वो एक जो प्राइस होता है कि यहाँ से बायर बाय मीन्स एंटर होते। अब जैसे मैंने एक 3 सेक्शन किए है ना, कि मानो आपका 1 से 10 डे के अंदर, मीन्स 1 से 10 डेट के अंदर आपका पूरा का पूरा इनकम आ रहा है, 10 से 20 तक आप पूरे के पूरे एक्सपेंसेस कर रहे हो, ओके, और उनके बाद में आप मिस दोनों को कंबाइन करके जा रहे हो, ओके, 20 से 30 तक। तो आपको भी पता है कि चलो मेरा इस तरह से जा रहा है ना, आपको भी पता होगा कि चलो मेरा क्या क्या रहता है, क्या क्या वगैरह। तो ये कुछ डेटा होता है जिनके थ्रू में चलना होता है। उसी तरह से एक रेंज होती है, कि ये वाली प्राइस है, मान के चलो हर एक पर्सन, जैसे कोई सिंपल एग्जांपल अभी कोई, ओके, हाँ, एक एग्जांपल ले लीजिएगा ना आपकी, कोई चीज अभी 500 रुपीज में मिल रही होगी, और यहाँ पे इतने ज्यादा पर्सन बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है, कि ऑलमोस्ट मानो कि बहुत ज्यादा पर्सन, ओके, 1000% बाय करने के लिए इंटरेस्टेड मानो। फिर वही चीज अगर 60% पे मिल रही, तो अब तो डिक्रीज होगा, ओके, क्योंकि अगर वो पर्सन यहाँ पे बाय करेगा तो उनको क्या होगा? 100 का क्या होगा? लूज होगा ना। क्योंकि आपको हाँ, कोई चीज 500 में मिल रही है और आप उन्हीं चीज को 600 में बाय करते हो, तो क्या होगा? लॉस आपका होगा। 100 का लूज होगा ना, या आपने ज्यादा उनको दे दिए। अब मानो उसी तरह से, अगर कोई चीज, वही चीज 10th मिस लाइक 1000 रुपीज में मिल रही और वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो रहा है, ओके, अगर कोई चीज की 10,000 है और वो बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, तो इनका मतलब क्या है? कि ये एक ऐसी प्राइस है जहाँ से सब लोग क्या करते हैं, सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो एक सिंपल रूल निकल के आया कि 500 से पीपल बाय करते और 100 से सेल करते, सॉरी 1000 से सेल करते। उसी तरह से फिर से साइकोलॉजी क्या बिल्ड हुई। अब देखो यहाँ पे कौन ट्रेड करते? अब जो मार्केट को अप डाउन ले जाने वाले सबसे पहले तो मिस ट्रेडर्स लोग ही होते हैं, इंस्टीट्यूशन ये, इनके अलावा भी होते हैं बिग प्लेयर, बट आई थिंक ओटीसी में मुझे नहीं पता, ओके। बट यहाँ से जो चीज चलती है वो कुछ इस तरह से चलता है। तो मानो कि यहाँ पे हम सब सेल करेंगे, ओके, सॉरी बाय करेंगे, यहाँ से सर सिंपल साइकोलॉजी आई, जो कि डेटा की सिंपल बनती है। अब इतना सिंपल अगर ट्रेडिंग होता तो हर कोई क्लियर कर लेता ना। अब बारी आती है, थोड़ा कुछ इनको एडवांस करते हैं बिग प्लेयर, ओके, वो क्या करते हैं कि अब देखो आप बिग प्लेयर होगे, अब मान के चलो कि आपके पास ज्यादा कैपिटल, तो यहाँ पे क्या सोच होगा आपका? दो तरह की थिंकिंग निकल के आएगी, ओके। एक जो होता है आपके रिटेलर ट्रेडर, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर, ओके। अब मानो यहाँ पे जो बाइंग होगी, तो ये वाला पर्सन क्या सोचेगा? यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर क्या होगे, सब अपनी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे ना, स्टॉप लॉस सही है यहाँ पे। सर। अब इनको भी पता है ये चीज, ओके। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होती है पिक गेम, जहाँ पे बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फेल होता है, यहाँ से ये मेन रीजन है, ओके। देखो, प्रॉफिट करने के लिए तो दोनों पर्सन आए हैं, रिटेलर भी और इंस्टीट्यूशन भी, ओके। तो वो क्या करेगा, यहाँ से हम सारे जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ से बाय करेंगे, ऊपर से यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ओके। और वो क्या करेंगे, अच्छा खासा प्राइस मूव होगा, आप सबके स्टॉप लॉस हिट करेंगे, देन यहाँ से जाएगा मार्केट। बस यही चीज होती है आपकी, क्योंकि सिंपल चीज वही है कि सबको पता है कि जोन पे सेल करना है। बताओ कि सबको पर्सन को पता है कि 1000 पे में सेल करना, तो सब सेल करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, बिल्कुल। अब जिनके पास ज्यादा फंड होता है तो वो इन्हीं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता है, वो इनका बेनिफिट लेते हैं, ओके, सबके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट को सडनली डाउन करते हैं, जैसे क्रैश हुआ हो। आपने देखा भी होगा कि
जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है उनके बाद जो मार्केट जाती है ना, वो प्रॉपर एक डायरेक्शन में, कोई भी रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक नहीं, कंटिन्यू तो कंटिन्यू नेक्स्ट लेवल तक। तो ये कुछ चीजें होती है जिन्हें हम डिस्कसिंग करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, बट ये एक सिंपल एग्जांपल है जिन्हें आप देखना, मैं सब होगा तो एवरी संडे कुछ क्लास लेने का ट्राई करूंगा। तो सर सेकंड आप जो, कभी सर कभी फ्री हुआ करें तो इस ग्रुप में सर क्लास जरूर किया करें सर आप। मेरी जैसे, डाउट क्लियर हुआ करेंगे सर, जैसे मेरा मीन्स ये है, जब भी आप कभी फ्री हुआ करें तो सर इस वाले ग्रुप में डाउट क्लियर करने के लिए क्लास जरूर करें। हाँ यस यस यस। ये था सर। और सर सेकंड है, एक बार सर पूछना चाह रहा था सर, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, हम उसको पिक्चर के थ्रू ज्यादा करें या फिर लाइव मार्केट में ज्यादा प्रैक्टिस कराएं? देखो गुड क्वेश्चन है। अब एक चीज आप ऐसे बोल रहे हो कि मान के चलो आप कोई चीज सीख रहे होगे, सबसे पहले आप कौन सा ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि सबसे पहले तो देखो, आपकी जो पिक्चर के थ्रू की हुई प्रैक्टिस ही आपको लाइव में क्या होगा, फास्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी होगा, मीन्स आपकी कैपेसिटी होगा, है ना। जितना आप एनालाइज करोगे इतना आपको पता कि चलो यहाँ पे इस तरह से होता है। सिंपल जी क्वेश्चन, जहां पे आपका एनालाइज फेल नहीं होता है, फेल हो जाता है, उनके बाद क्या हुआ, बस इनका आंसर लाना है आपको आज। जैसे ही लूज होता है उनके बाद क्या हुआ, मैंने जो चीजें सिखाई, इनका मतलब वो नहीं कि वो कभी फेल नहीं होगी। देखो अगर वो ऐसा होगा तो मेरा मेरा भी क्यों लूज हो। यस होता है, जैसे कि आपने रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया, वहां पे मेरे टू बैक लूज देखने को मिले, बट उनके बाद आपने जस्ट देखा होगा कि मोमेंटम जस्ट ओनली वन या टू कैंडलस्टिक में अपने टारगेट को हिट कर लिया। सर। हाँ हम्म, सर। यही चीजें होती है, अपने आप को बस स्टेबल रखना है, मल्टीपल ट्रेड नहीं करना। अगर मैंने सेकंड पे मल्टीपल ट्रेड लिया होगा और इन्हें रिकवर करने का सोचा, तो मेरा कितना लूज हो गया होता, ज्यादा ट्रेड लूज हो गया होता ना। तो जी सर। मेरे चांस नहीं, फिर मुझे चांस नहीं मिलेगा, इन्हें रिकवर करने के लिए मुझे बिग स्टेप लेना पड़ेगा। और बिग स्टेप में ही हम सब फेल हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इमोशनल यहाँ से ही ऐड होते हैं। नहीं, एक ट्रेड दो ट्रेड लीजिए, और आप सबके लिए तो जस्ट ओनली वन सेक्शन वन ट्रेड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओके, कि ट्रेडिंग में आप जो लर्निंग कर रहे हो, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके बाद लाइव में जाओगे तो टारगेट कभी बढ़ा नहीं रखना। स्टार्टिंग में 2% 3% इनफ है, फिर 5% जाइए, धीरे धीरे टू सेक्शन करें। अब इससे होगा क्या, एक एक्सरसाइज की तरह है कि इनसे आपका होगा एक माइंडसेट बिल्ड होगा, ओके, जो जी सर। आपको इस स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सिखाएगा। मेन चीज वो है कि स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो आप। सर एक देखो बार तो ट्रेडिंग, पूछना चाह रहा था मैं, सर जैसे अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 ट्रेड करूंगा ओनली, ठीक है, फ्लैट अमाउंट पे, तो सर इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस कितनी ट्रेड पे रखूँ, 2 ट्रेड पे या 3 ट्रेड पे? आपका 5% टारगेट रखा क्या आपने। नहीं नहीं सर, जैसे मान के चले सर, जैसे मैं 100 रुपीज से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है ना, यस, तो और सर मुझे 5 ट्रेड करनी है, तो मैं स्टॉप लॉस कितनी ट्रेड पे रखूँ, जैसे कितनी ट्रेड लॉस हो जाए मैं मार्केट से बाहर आ जाऊँ? थ्री ट्रेड रखे हैं, या तो थ्री ट्रेड लूज या तो थ्री थ्री ट्रेड आपकी विन। यस, बस इतना रखे, सिंपल। ओके, जी। और हो सके उतना कम कैपिटल यूज करना। देखो हाँ सर। स्टार्टिंग में, और सर हाँ, जितना आप गुड गुड ज्यादा हम ट्रेड क्वेश्चन। करेंगे तो सर उसमें लॉस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं सर। हाँ यस, क्योंकि माइंड में क्या कोई पेशेंस नहीं है। क्योंकि देखो जी मेन चीज क्या है कि आप सब पे जैसे प्रेशर बिल्ड होता है, आप उनको कंट्रोल करने की बजाय और ज्यादा इनको मिस अपने प्रेशर को इंक्रीज मिस बढ़ाते हो। देखो दो चीजें होती है कि बड़े बड़े स्टेप से अकाउंट रिकवर भी होता है, बट हर चांस तो ऐसा नहीं होता ना। जी सर। अगर हमने कोई गलती से कुछ चीज को अचीव कर लिया है, ओके, तो हर बार इस तरह से गलती करेंगे तो अचीव तो नहीं होगा ना। नहीं होगा सर, बिल्कुल। यही चीज रखना है माइंड में। तो मेन चीज जो स्टार्ट होती है ट्रेडिंग में माइंडसेट को बिगाड़ना, तो वहां से स्टार्ट होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन। जी अब सर। मनी मैनेजमेंट जस्ट ओनली वन थिंग है, वो क्या बताता है आपको, प्लानिंग क्यों बताता है, कि प्लानिंग तो वो बताता है कि आपको नेक्स्ट 5 डे में कहाँ तक जाना है। ओके, जैसे कि मैंने कोई गोल रखा कि मुझे ये चीज को अचीव करना है, अब तो बारी वो है कि किस तरह से अचीव किया जाए। देखो गोल तो सबके होते हैं, बट अचीव कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो किस तरह से करेंगे इनको अचीव, उनके लिए तो प्लानिंग होती है ना आपकी। सपोज
टेंथ के एग्जाम आ रहे, तो आप बोलेंगे कि मुझे इस बार इतने परसेंटेज लाने, तो किस तरह से आएंगे? इस तो रैंडमली हर चीज को पढ़ने से तो नहीं आएगा ना। जी सर, आप इनको प्रैक्टिस बनाएंगे, नहीं चलेंगे करना। एक टेबल क्रिएट करेंगे कि इतने दिन में इनको क्लियर करना है, इनके बाद इनको क्लियर करना है। जी सर। ऐसे ही तो हम क्या करेंगे कि अपने टारगेट तक जा जा पाएंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से यही लॉजिक को यूज करना है कि हम 1,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे, मुझे 2,000 अर्निंग करने हैं, टोटल मिस 1,000 अर्निंग करने हैं नेक्स्ट 10 डे में। तो अब आ रही है कि मैं किस तरह से करूं। अब इनको अचीव करूंगा तो एक दिन में अगर इनको अचीव करना चाहूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1,000 अर्निंग करना पड़ेगा। इनको 2 डे में टारगेट को कंप्लीट करना चाहूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 50-50% हो जाएगा। 3 डे में ऑलमोस्ट 300 के अराउंड। 4 डे में ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका वन टू 250 रुपीज के अराउंड कुछ। ओके, बट अगर मैंने 10 डे का सेक्शन है तो आज मुझे क्या करना है, जस्ट वन ट्रेड विन, यस स्टॉप। नेक्स्ट डे वन ट्रेड विन, स्टॉप। मिस जस्ट ओनली मुझे 1 डे का 100 का अर्निंग करना है। ऑटोमेटिकली आपका टारगेट हिट हो जाएगा। आपको फोकस कहाँ पे रखना होगा? तो बात ये है ना कि बिग, देखो, जो माइंडसेट नहीं बिल्ड होती ना, इनका मेन चीज वही है। आप वही सोचते हो कि मैं 1,000 तक कैसे पहुंचूं, बट एक्चुअली आपका भी काम क्या है कि आज का टारगेट कैसे कंप्लीट करो। अगर आप आज का काम कंप्लीट कर लेते हो, या जो टारगेट है आप उनको कंप्लीट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू डे, या आपका जो जिस तरह से आपने प्लानिंग किया है, उस दिन आप वहां पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। उनके लिए सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अभी आपको क्या करना है, उन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। सर अभी हमें हेलो। फिलहाल डे में सर एक एक मतलब कितने सेशन करना चाहिए सर? एक वन सेशन बहुत है या सर, या 3 सेशन में ट्रेड करना चाहिए? ट्रेड किस तरह से करना चाहिए वो? नहीं सर, जैसे मैं सेशन आपने पूछ किया रहे कि हैं। हमें मतलब सेक्शन एक एक ही करे, एक ही बार एक ट्रेड ही करना सेक्शन चाहिए। इनफ, हाँ एक सेक्शन करे, 2 ट्रेड विन या तो 2 ट्रेड लूज, वन जम वन में चले, ऐसा होता। जी सर, यही मैं सोच रहा था। बिल्कुल सर, फाइव माइंड ट्रेड सेट तक बिल्कुल। जाना ही नहीं, 2 ट्रेड करे, हाई प्रोबेबिलिटी ही ट्रेड लेना है, चाहे 1 आवर तक आपको बैठना क्यों ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? और उनकी स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। जी सर, ऐसा होगा बिल्कुल। तो मैं एक सिंपल, देखो वैसे तो कोई स्ट्रेटजी ऐसा है कि स्ट्रेटजी के पीछे बहुत ज्यादा पर्सन इस तरह से चलते, यस गुड है। स्ट्रेटजी आपकी बिल्ड करनी चाहिए। ओके, ऐसा होगा तो मैं कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट करके आप सबको अपलोड करूंगा सर यूट्यूब पे। हेलो। सर हमें हाँ यस। सेटअप पे ध्यान देना चाहिए ना, अपना सेटअप मतलब रेडी करने के लिए। सेक्शन पे। सेटअप सर, हमें अपना सेटअप हाँ रेडी करना सेटअप चाहिए ना। देखो, हाँ। अब सेटअप जैसे कि देखो, हम जो लर्निंग कर रहे हैं उनमें कोई सेटअप नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे चार्ट को रीडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? इनमें होता क्या है कि आप पूरे चार्ट को रीडिंग नहीं कर पाते, समटाइम जैसे ही लूज हुआ आप नेक्स्ट चार्ट पे जैसे शिफ्ट होते हो, तो फिर उन डेटा को तो रीडिंग करना पड़ेगा। जी बट सर। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रेड ग्रीन रेड पैटर्न, चलो नेक्स्ट वन डाउन, नहीं, ये गलत है। हाँ सर, यही होता है ज्यादातर। नहीं, जस्ट अच्छा आपने देखा सर, एक चलो बात ग्रीन बताओ। रेड, चलो नेक्स्ट वन रेड, नहीं, ये रॉन्ग है, ट्रेडिंग का रूल नहीं है कोई। हेलो। हाँ यस। सर आपको टेक्निकल एनालिसिस जब आपने शुरुआत में सीखा, इसको कितना टाइम लगा था? देखो टाइम तो बहुत लगता है। अगर मैं आपको सिंपल अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछे कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने में आपके पीछे किसका सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं इनको, हाथ है, या मानो कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है, तो एक ही चीज है, अपनी गलती सेकंड टाइम रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप जस्ट ओनली 2 या 3 मंथ में देखना आपकी एक्यूरेसी कैसे आती है। एक ही सक्सेस का मंत्र है यहाँ पे, बस आपकी डोंट रिपीट। आपकी जो मिस्टेक एक बार किया ना, इनको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। मान के चलो आज मैंने मल्टीपल ट्रेड करके एक बार अकाउंट को लूज किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कभी भी ये वाली हैबिट से अकाउंट लूज नहीं करूंगा। ओके, इस तरह से एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, और इस तरह से हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। मेन चीज वही है कि जस्ट ओनली एक चीज,
कि अगर कोई इंसान आज जिस जिस तरह से मिस्टेक कर रहा है वो नेक्स्ट टाइम ना करे ना, तो आने वाले 2 या 3 मंथ के बाद उनकी ट्रेडिंग की स्टाइल चेंज हो जाएगी। सर हमें लर्निंग में टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जो लर्निंग पे बना हुआ है उसको तो टाइम लग रहा है। और जैसे कुछ अपने ग्रुप से बंदे फॉरेक्स पे शिफ्ट हो गए हैं, कुछ एक ने छोड़ दिया है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इसकी लर्निंग में सच में इतना टाइम लगता है? जैसे हमें तो 1 साल हो गया, और तब भी हम गलतियां करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी गलती थी, हमें और सीखना है और उससे हमें फायदा हो रहा है। हाँ, जैसे गुड है। आप मुझे बताओ कि 1 ईयर में आपके हुआ, यस, आप बताओ कि किस फ्लो में आप चल रहे हो 1 ईयर में, डेटा है आपके पास क्या? क्या 1 आवर में आप एक ही यस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो? यही चीज है मेन, यस सर, देखो। सबसे जो ट्रेंड है सर, ट्रेंड में बहुत टाइम लगा। ट्रेंड को पहचानने में, ट्रेंड के हाई लो में, ब्रेकआउट में, इसमें बहुत टाइम लगा। मार्केट सिलेक्शन में, गुड मार्केट, कहीं भी डब्ल्यू एम कंसोलिडेशन सिलेक्ट ना हो। यस यस, बहुत अच्छा। देखो आज आप इस सारी चीज को समझ रहे, तो आप अगर फर्स्ट डे से कंपेयर करते हो आज, तो आप बहुत आगे हो फर्स्ट डे से, है ना? आपको क्या क्या चीज आने लगी फर्स्ट डे, तो जस्ट आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत इश्यू आ रहे, बट आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हो। मीन्स आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलता, बट इनडायरेक्टली देखने को मिलता है चार्ट रीडिंग में। लेकिन सर उसके लिए पेशेंस बहुत सही है ना, पेशेंस बहुत देखो चाहिए। मेन, लर्निंग हाँ, तो एक मुझे गुड देखा हूँ। गुड क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, गुड क्वेश्चन है आपका। अब एक चीज सिंपल समझो आप, कि सबको क्या पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिपीट किया था, कि लेवल पे क्लोज है तो नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन की हमें लेनी है। सपोज सपोज की बाय एंट्री पॉइंट है, रेजिस्टेंस से, तो हमें क्या करना है कि जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन का लेना है। सबको पता है ओके, कि सपोर्ट लेवल पे जब कैंडलस्टिक क्लोज हो तो हमें अप की ट्रेड लेनी है, और इनको रेजिस्टेंस पे क्लोज हो तो डाउन की लेनी है, और मिडिल ऑफ द मोमेंटम में क्लोज हो तो डायरेक्शन के साथ जाना। बट कुछ पर्सन को पता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, और कहाँ पे इग्नोर करना है, और कहाँ पे नहीं 5 सेकेंड। ये मैं क्यों बोल, तो ये चीजें आएगी कहाँ से? बैक टेस्टिंग से। इसी तरह से तो एक्सपीरियंस से ही देखो, थियरी का जो नॉलेज होता है वो आपको एक चीज पता चलता है, कि जैसे कि आप वही एग्जांपल ले लीजिए ना, किसी पर्सन को स्विम सीखना है, तो वो बाहर कितना भी थियरी सीख ले, ओके, कि पानी में इस तरह से हाथ को ये करना है वो करना, कभी भी नहीं सीख पाएगा। इनको वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो ये भी कुछ ऐसी चीज है कि आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे, चलो लेवल पे इस मार्केट की मोमेंटम को समझो किस तरह से मूव करता है, किस तरह से टाइप ऑफ द मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट हुआ है वैसे ही नहीं हुआ है। मैंने भी फेस किया है कि यहाँ पे लूज हो रहे तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे, और यहाँ पे वर्क करा तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा। तभी से ये चीज हमें देखने को मिला है, एक मोमेंटम का लॉजिक निकला। तो ये चीजें होती है, आप फिर अपने हिसाब से नॉलेज को करे चेंज। कोई ये ऐसा नहीं कि चलो मैंने बता दिया तो बस वही नहीं, आपने सारे पॉइंट को लर्निंग कर लिया, अब आप अपने हिसाब से मार्केट को समझने का ट्राई करो, थियरी बनाए, मार्केट को चार्ट को रीडिंग करें। आज भी मैंने एग्जांपल दिया। फिर वही यस सर। नॉर्मली नहीं रखना कि चलो ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पे, चलो बाहर नहीं, समझो मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। अगर लेवल पे क्लोज से प्रीवियस मोमेंटम बेरिश होंगे तो बाहर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं दिखा रहे, फिर वहां पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कि बताइए, करना चाहिए नहीं करेंगे ना? अगर करना चाहते तो विथ 5 सेकंड जाने का ट्राई करेंगे, अगर एक्सटर्नल लेवल होगा तो। इंटरनल लेवल होगा तो वैसे ही इग्नोर करेंगे, क्योंकि जिसकी इतनी स्ट्रांग मोमेंट है वो इनके अलावा भी जो इंटरनल लेवल था उनको रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो फिर इनको कैसे करेगा? अब इनका मतलब कि चलो कंटिन्यू कर ले, नहीं, ये भी गलत है। तो बेटर क्या है कि वेट करें। अब ये चीजें कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस सर करोगे ना, मुझे लग रहा है जैसे ट्रेंड और लेवल्स ही सब कुछ है। जैसे ट्रेंड हो नहीं, गया और गुड, देखो, ट्रेडिंग में जो बेसिक क्या है, एक स्ट्रक्चर और एक मोमेंटम। अगर आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आ चुका, तो आप इजीली लेवल को निकाल लोगे कि ये लेवल, ये यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ये इनके जब ये इस तरह से मोमेंटम इस साइड जाएगी तो ये इनके आने वाले लेवल है इंटरनल। और मोमेंटम पता है तो आपको पता है कि लेवल को मीन्स कब रिट्रेस होगा, कब कंटिन्यू करेगी। दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मोमेंटम। अगर ये चीज पे किसी का पर्सन का मीन्स क्या कहते हैं इनको, मास्टरी हो जाती है, तो वो पर्सन इजीली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके अपनी एक राइट एंट्री आइडेंटिफाई कर सकता है। हाँ, लूज होता है, देखो लूज हर एक पर्सन को होता है, चाहे
अब ऐसा तो नहीं कि मेरी हर एक ट्रेड विन हो जाए, या ऐसा तो कभी होने नहीं वाला कि मेरा हर एक ट्रेड लूज हो जाए, नहीं। समझो मार्केट मोमेंटम को समझो। यस सर, हम ठीक होते हैं लेकिन मार्केट माइंडसेट को खराब करती है। अब ये तो चीज करेगा ना, देखो चेंज तो सब करेंगे, वो भी मनी आपके माइंड को इस तरह से वो क्या करते हैं, अरे चेंज करते हैं आपकी साइकोलॉजी की पूरी की पूरी। अगर आप कैंडलस्टिक आपके सामने रनिंग हो रही है और आप इनको देखते हो कि जैसे बहुत अच्छा से मूव होता है, फिर अचानक से इस तरह से अप जाती, तो आपको क्या करता है, फियर आपके अंदर आ जाता है। तो एक काम करो, 5 सेकंड में गुस्सा ट्रेड भी, लेना, फाइव सॉरी और फाइव गुस्सा मिनट भी में आता है। ट्रेड, हाँ 5 मिनट में ट्रेड प्लेस करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 5 मिनट में इनका रिजल्ट दीजिए, देखिए, और 5 मिनट गैप रखिए। एक चीज देखो, सिंपल चीज क्रिएट करें जो मल्टीपल ट्रेड प्लेस करते हैं उनके लिए एक बेस्ट है, कि आप एक ट्रेड 5 मिनट का प्लेस करके आप वहां से हट जाइए, फिर नेक्स्ट 5 मिस जैसे एंड होने वाला तब आइए, तब ही आना हो, एंड होते ही 30 सेकंड, क्योंकि 5:50 पे क्लोज होने वाला है, तो 5:30 पे आइए, आप उनका रिजल्ट देखिए, फिर आप 5 मिनट वेट करें, उनके बाद ट्रेड करें। डबल ट्रेडिंग वाली हैबिट आपकी छूट जाएगी। देखो एक चीज को समझो कि जो डबल ट्रेडिंग होती है ना, वो अग्रेसिव ट्रेडिंग होती है। ओके, या तो आर या पार की बात हो रही है फिर। ओके, अब अगर किसी ने आपको एक माना तो आप भी दो मारे, बट समझो कि गलती किसकी है ना, समझना पड़ेगा ना। अगर किसी ने हमको एक कुछ लगाया, हम उसको दो लगाते, तो फिर हमको ज्यादा लगाता। एक्चुअली एक दूसरे को मानने से कभी भी गलती सॉल्व नहीं होगी ना, प्रॉब्लम तो वही का वही रहेगा, उनसे बेटर की जो प्रॉब्लम है उनको समझो। एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, ट्रेडिंग को क्यों इतना हाई रिक्स वाला माना जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार आईपीएस या जो भी जॉब में आपको मिल जाती है ना, उनके बाद आपको कोई रीडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जॉब फिक्स। बट ट्रेडिंग ऐसी है कि आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए, या सपोज आप कितने भी, अगर आपकी गलती है तो आपको लूज मिलेगा। ओके, ये चीज फाइनल है। मान के चलो आज आपने इतना, मैं ऐसा में ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओ, ये एक सबसे बड़ी गलती है कि यार मैं तो इतना बड़ा बड़ा ट्रेडर हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, चलो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मार्केट को ऐसा ही आना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि मार्केट रूल के हिसाब से चलेगी। और यहाँ नहीं पे सर, इसलिए तो, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम हमें 2 साल पूरा लगेगा। नहीं टाइम नहीं लगेगा 2 ईयर, आप समझो कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई ना, वो आपको जब आप फेस करोगे ना, उनमें बहुत टाइम है, बट मैंने डायरेक्टली बता दी। आज का सिंपल काम कर लीजिए कि मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानना, बस। सेकंड क्या करो, उनको एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल को जानने का ट्राई करो। थर्ड क्या करो, आप देखो मेरी क्लास आपके ग्रुप में भी है, आप उनको भी देख सकते हो। और ये चीज क्यों फॉरेक्स के कंपेयर में आपको ज्यादा टफ लगता है, हार्ड है सर तो वो। इनके पीछे का रीजन है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज का नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के टिगर पॉइंट पे रहते हो आप, नेक्स्ट मूव को नहीं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्ट करते हो, और वो भी वन वन का टाइम के टाइम। पीरियड के अंदर। और वहां पे क्या होता है, पूरी मोमेंटम को प्रिडिक्शन करना होता है, जो आप स्ट्रक्चर के बेस पे इजीली कर लोगे उनको। बट इन्हें तो स्ट्रक्चर, मोमेंटम प्लस लेवल को देखना है, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के कंपेयर में बहुत हार्ड है, क्योंकि प्राइस के टिगर पॉइंट पे रहते हो आप। आपकी जैसे ही गलती, आपका लूज होना फिक्स, और वहां पे गलती हुआ तो आप स्टॉप लॉस को भी क्या कर सकते हो, मिस आपकी जो ट्रेडिंग है उनको आप मिस स्टॉप लॉस को कट भी कर सकते हो, ओके, या उनको अप डाउन कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं, जस्ट ओनली ट्रिगर पॉइंट पे, वो भी टाइम के साथ, 1 मिनट में। प्राइस तो डाउन जाएंगे, बट कितने मिनट में, है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे टफ लगता है। और ये चीज ही ऐसी टफ है, यहाँ पे बहुत हाई लेवल माइंडसेट वाले पर्सन, माइंडसेट देखो कुछ नहीं होता, बट जो पर्सन डिसिप्लिन में रहता है, जो पर्सन आज को गलती करने से पहले से सोचता है, देखो, जो पर्सन को लूज होता है ना, 2 क्वेश्चन अपने लाइफ में फिट कर लेना, लाइफ में कभी भी क्या होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, ओके। एक तो चीज, ट्रेड लेने से पहले सोचो कि ए लूज से, देखो माइंड में बस ये 2 क्वेश्चन आने चाहिए, कभी भी आपका ना इमोशनल होगा,
मैं तो कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, बट मनी मैनेजमेंट इसलिए रिक्वायरमेंट होता है कि वो हमें बताता है कि आप कितने दिन तक कहाँ तक जाओगे या आपका टारगेट कहाँ तक कंप्लीट होगा। तो प्लानिंग करते हैं ना कि आप उस टाइम से यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे। जैसे अगर हम गूगल मैप को यूज करते हैं, वहां पे टाइम बताता है कि आपको कोई कहीं भी जाना है, तो वहां पे लगते चलो आप अभी 50 मिनट हो, तो यहाँ तक जाने के लिए 50 मिनट लगेगा आपके। कुछ इस तरह से बताता है ना। फिर जैसे आप आपकी स्पीड होती तो आप इतने टाइम में जाओगे, मीन्स एक क्या होता है, एक एस्टिमेट टाइम होता है कि आप वहां तक जाओगे इतने मिनट। दो चीज माइंड में फिट करो। फर्स्ट थिंग कि ट्रेड प्लेस करने से, ट्रेड प्लेस कर दिया, उनके बाद आपको क्या करना, बस उनको देख लीजिए अगर आप देखना है बस। सेकंड, लूज होता है तो एक्सेप्ट करो और नहीं छोड़ दे। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड प्लेस करने से पहले, सेकंड ट्रेड प्लेस करने से पहले आपको एक ही चीज सोचना है कि ये जो मैं अमाउंट यूज कर रहा हूँ, इनको मैं लूज होता है तो एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे कैपिटल पे कितना परसेंट लूज हो रहा है। आप इजीली ऑटोमेटिक आपकी जो मीन्स बड़े बड़े अमाउंट की ट्रेड होगी वो कट हो जाएगी। एक चीज माइंड में सिंपल ले लीजिए, जो चीज जितनी जल्दी आती है ना, वो चीज उतनी ही जल्दी जाती है। ओके, आप अगर देखो डिसिप्लिन ब्रेक करके, मनी मैनेजमेंट को ब्रेक करके बड़े बड़े स्टेप से प्रॉफिट होता है, तो ऑलमोस्ट वन डे में आप 2%, 3% अकाउंट, 3%, इवन 3 टाइम आप अपने अकाउंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जस्ट ओनली सिंगल डे। बट लूज हुआ ना तो सब कुछ कुछ ही मिनट में आप ही, आपके आंखों के सामने से। इनसे देखो मेन चीज क्या है, आपका मनी तो लूज हुआ है, ये मैटर नहीं करता है, वो चलो लूज हुआ, आप कैसे भी करके इनको अर्निंग कर लेंगे। बट इन्हीं के साथ जो माइंडसेट आपका क्रिएट हुआ, वो सबसे गलत है, ये वो आपको ट्रेडिंग में आगे प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। यही चीज को आपको तो सुधारना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो माइंडसेट क्या किस तरह से क्रिएट होता है, आप किस तरह से डेटा आपको माइंड को देते हो कि लूज होता है तो मैं इस तरह से रिकवर करूँ। सिंपल क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना। जो पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, कि पूछो कि जैसे लूज होता है उनके बाद आपके माइंड में कौन कौन से थॉट आते हैं, राइट डाउन कर लीजिए इनको। जैसे कि मैं डबल ट्रेडिंग कर लूँ, नेक्स्ट पे रिकवर कर लूँ। ओके, अभी मैं डबल कर लेता हूँ ट्रेड। ऐसे जो आपको थॉट आते हैं ना, इनको आप लिख दीजिएगा। फिर उनमें देखिए कि मुझे इनको नहीं फॉलो करना, मुझे जस्ट ओनली इनको फॉलो करना। क्योंकि आपका माइंड तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा, आप देखो एक किसी पर्सन ने एक चीज बोली थी, अरे हाँ मैंने कहीं से सुना था कि अगर देखो जिम, हाँ कुछ जिम के अंदर ही मैंने किसी से सुना था, कोई पर्सन कहता है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। ओके, तो मान के चलो हमारा माइंड तो क्या कहता है कि जितना भी हो इनको आने दीजिए, इनकी तो थॉट होते कि ये चाहिए मुझे वो चाहिए, बट नहीं, आपको इतना इट नहीं करना। आपको कितना करना है, जितनी आपका पेट को रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स आपको जितनी भूख लगी उतना ही खाना खाना चाहिए। आप उनसे ज्यादा खाओगे तो क्या है, गलत। उसी तरह से आपको जो ट्रेड प्लेस करना है, वो भी जितनी अमाउंट के अकॉर्डिंग बनती है उतनी ही लीजिए। आपका माइंड तो बोले कि चलो पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में यूज कर दो, माइंड तो सोचने के लिए सब कुछ सोच सकता है। अब देखो माइंड का सही यूज करोगे ना, तो आपको वो इतना जल्दी आगे ले जाता है कि आप सोचोगे नहीं। अगर उनका गलत यूज हो रहा है तो वो उतना जल्दी आपको बैकवर्ड धकेल देगा आपको। सारा खेल यहाँ पे सर माइंड अगर सेट का है, हमें आपका सीखने सोच में क्या है। टाइम लग रहा है। हेलो। यस। हेलो। सर यस अगर यस। हम सीख रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और फिर सीख रहे हैं और उसमें हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये अच्छी बात है या गलत बात बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज है, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है इनका मतलब कि आप अपनी गलतियों को मे भी रिपीट कर रहे होगे, तभी तो इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। है? नहीं सर, सबसे पहले जैसे ये तो रूल्स चीज, है ना, ये रूल्स स्किप हो जाते हैं माइंड से, बहुत सारे रूल्स है। सिंपल रूल्स क्रिएट करें ना। जितना आप अपने आप को कॉम्प्लिकेट रखोगे उतना आप अपने आप को क्या है, मिस अपने आप को एवरी टाइम इस तरह से फील करोगे। सिंपल रखो, लूज हो रहा है ये स्टॉप, एक्सेप्ट करेंगे, बस खत्म, देखेंगे क्या हो रहा है। देखो ऐसा नहीं कि समटाइम हम हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पे ट्रेड लेते हैं और वो विन ही हो जाए, नहीं, लूज भी हो सकता है, चांस बहुत ज्यादा होते हैं लूज होने के, प्रॉफिट होने के भी। देखो लूज एक ट्रेडिंग का पार्ट है, जिस तरह से दिन
और रात है, दोनों एक साथ साथ, उसी तरह से प्रॉफिट लॉस भी एक साथ साथ है। आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बोलोगे चलो बस डे ही रहना चाहिए, कभी रात नहीं होनी चाहिए, तो ये तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होने ही नहीं वाला। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला कि जस्ट ओनली आपको प्रॉफिट ही होता है, जस्ट इवन सिंगल लूज भी ना देखने को मिले। आप खुद मार्केट से देखो, मार्केट की साइकोलॉजी से समझो। अगर मार्केट को एक टारगेट से सेकंड टारगेट तक जाना, तो उनमें भी इस तरह से डाउन अप डाउन अप डाउन जाएगा। सम टाइम इस तरह से जाएंगे। एक चीज नोट करो कि जब मार्केट इस तरह से स्ट्रॉन्ग अप मूव करती है, तो सेकंड टाइम स्ट्रॉन्ग डाउन भी आती है। तो ये बताती है कि अगर आप एक टाइम बड़ा बड़ा कैपिटल से ट्रेड लोगे, यस बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बट लूज होगा तो आप सब सडनली लूज हो जाओगे। और स्टेप बाय स्टेप में क्या बताता है, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लूज, प्रॉफिट लूज, प्रॉफिट लूज। एक सिंपल चार्ट में क्रिएट करता हूँ, ताकि आप मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा सकूं कि लॉस, सॉरी लूज क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें एक्सेप्ट करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कि हमें जब लगता है कि बस मार्केट में हम ही हैं, तब ये चीजें हमें एहसास कराता है कि नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। लूज हमें बताता है कि आपको और ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। वो बताने नहीं आता कि आपको कुछ नहीं आता, नहीं, आपको सब कुछ आता है, बट अब आपको और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ओके। मानो अकाउंट में $100 है, अब मैं सिंपल मनी मैनेजमेंट एवरीडे 5% लूज के अकॉर्डिंग चलता हूँ। ओके। और 2%, या मान के चलो हम थ्री, हम अभी ज्यादा नहीं, जस्ट ओनली 5% की और सोचते हैं। आपको क्या करना है, या तो 1 जम 1 में मनी मैनेजमेंट यूज करना है, या 1 जम 2 में, या फिर बस इतना तो यूज करना है। ऐसा उल्टा यूज नहीं करना। ओके, 1 जम 0.5, इस तरह से। अगर $5 आपका प्रॉफिट लूज है और $2 प्रॉफिट नहीं, ये गलत मनी मैनेजमेंट है। या तो आप 1 to 1 यूज करें, या 1 to 2। मैं इनको यूज करके दिखाता हूँ। ओके, चलो डे हम यहाँ पे राइट करते थे, फर्स्ट डे मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, लूज हुआ। मैं स्टार्टिंग वहां से ही करता हूँ, ताकि आपकी साइकोलॉजी किस तरह से रहती है। देखो, अगर आप आज तक अगर एवरीडे 1% भी अकाउंट को इंक्रीज करते आ रहे हो, तो पर ईयर में मिस आपका अभी भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता। बट आप वो नहीं, आप क्योंकली जो सॉरी क्विकली जो मिलता है, या आपका माइंड जो शॉर्ट टर्म में जो सोचता है, उनको अचीव करने में आप सबसे ज्यादा फेल हुए हो। ओके। मेरा 100 बैलेंस है, स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट डे ही मेरा लूज हो जाता है। अब इनको थोड़ा इस तरह से ले लेते हैं। ओके, कि चलो मेरा लूज हो गया यहाँ पे 2.5 हो गए, फिर 7.2 के अराउंड कुछ रहेगा अमाउंट, और मेरा कुछ इस तरह से माइनस में अकाउंट चलाएगा। ओके, चलो मुझे सेकंड डे प्रॉफिट हो रहा है, देन मैं अपने अकाउंट को मिस, फिर से मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 102.5। ओके। अब मानो कि मुझे फिर से, देखो इनसे होता क्या है कि आपको लर्निंग करने का इतना टाइम मिलेगा। मुझे फिर लूज हुआ, मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, सेम कैपिटल पे। अब मान के चलो मुझे फिर प्रॉफिट हुआ, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, 105 पे। ओके। और अगर मान के चलो मुझे फील लूज हुआ, फर्स्ट डे लूज मेरा स्टॉप लॉस सीटीएस, मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। मुझे फील लूज होता है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ओके। अब मैंने अपनी गलती को देखा, अब मैंने जैसे एक दिन प्रॉफिट किया, मैं वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाऊंगा। जिस तरह से फिर सेकंड डे भी मैंने अपने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया था, प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो कहाँ पे हूँ। ओके। अब मुझे कुछ लूज हुआ, ओके, सपोज कि 1 डे लूज हुआ यहाँ पे, सेकंड डे हुआ यहाँ पे। अब मुझे थर्ड डे मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब अगर मैंने एक दिन इमोशनली कंट्रोल किए, तो यहाँ पे फिर, ओके, फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट डिपॉजिट की। तो उनसे बेटर इस तरह से अपने ट्रेंड को जाने दीजिए। ओके, फिर इस तरह से कंसोलिडेशन होगा आपका, कि प्रॉफिट लॉस चलेगा, फिर आपको माइंडसेट बिल्ड होगी रियल ट्रेडिंग में, स्मॉल इस तरह से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर इस तरह से, फिर धीरे धीरे आपको इस तरह से आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके। स्टार्टिंग में तो इस तरह होगा, प्रॉफिट लॉस इस तरह से कंसोलिडेशन तरह ही होगा मार्केट। अब नॉर्मल भी देखना, कि जब भी मार्केट एक अच्छी खासी मुंह देता है, या मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं, उनसे पहले कंसोलिडेशन होता ही होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो एक थोड़ा छोटा मोटा कंसोलिडेशन हुआ, तो फिर कंटिन्यू कर रहा है। बस इस तरह से माइंड सेट, इस तरह से क्या करो, अब जब प्रैक्टिस करो ना, तब इस तरह से राइट डाउन करो कि चलो मेरा ये विन हुआ, इतना हुआ। इनसे क्या होगा, साइकोलॉजी बिल्ड होगा। जो पर्सन अपने अकाउंट में कैपिटल डिक्रीज और इंक्रीज होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनके लिए ये सबसे बेस्ट एंड पावरफुल प्रैक्टिस है, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना, या एक्सेप्ट करना अपने अकाउंट को इंक्रीज डिक्रीज होते हुए।
तो आप क्या करोगे, नोटबुक में लिख दीजिए कि मेरा ट्रेड विन हुआ इतना विन, ये लूज हुआ, एक कहाँ एक कब करना है, बैक टेस्टिंग के टाइम, मेरा इतना लूज इतना विन, क्या मेरा टारगेट हिट हुआ। यहाँ से रूल स्टार्ट होता है मनी मैनेजमेंट का। अब सिंपल एग्जांपल आप अगर देखो तो आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हो, आप जाके देखो किस तरह से बिजनेस रनिंग करते हैं, चाहे कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस हो, इनमें स्टॉप लॉस प्रॉफिट होता ही होता रहता है। कभी ऐसा समय नहीं होता कि आज की आपकी जो शॉप है उनका इनकम इतना हुआ तो नेक्स्ट डे इतना ही होगा, नहीं, अप डाउन सबका होता है, या तो सम टाइम कुछ भी नहीं होगा, फिर तो सम टाइम बहुत ज्यादा होगा, सम टाइम कुछ नहीं होगा, सम टाइम कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, हमें देखने को मिलता है मार्केट में। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बताइए और कोई क्वेश्चन हो तो। हेलो। इनके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, चलो। कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लास में क्या करें? आपको लाइव में समझाऊं मैं चार्ट पैटर्न, अरे चार्ट क्या कहते हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना वो। यस सर। आप हाँ सर, सभी वही पहले तो सर क्लास में एक्सप्लेन कर। देखिए, मैं ऐसा हो तो लाइव मार्केट में भी समझाऊंगा। और अब मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करा ना वो विथ रीजन के साथ है, उनकी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि ट्रेड का लॉजिक पता चले कि मैंने क्यों लिया है। आप देखो कि लूज भी होते हैं, इवन लास्ट सेकंड ट्रेड जो लूज हुआ उनके कितने चांसेस थे विन होने के, बट लास्ट सेकंड जस्ट ओनली 2 या 3 सेकंड में पूरा का पूरा जो कैंडलस्टिक था वो अगेंस्ट चला गया, फिर वो भी स्ट्रॉन्ग। तब अब रोने नहीं बैठ जाना कि मेरा लूज हुआ, नहीं, अब देखेंगे भाई लूज हुआ, इस मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेवल है तो कंटिन्यू करेंगे अप डायरेक्शन की ओर। प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और प्रैक्टिस ऐसी उल्टी नहीं करनी, क्या कहते हैं वो, विथआउट सेंस और इन, अरे विथआउट, आपको क्या करना है, डायरेक्टली नहीं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो तो आप इस तरह से करो, विथ रीजन चाहिए, अपनी गलती को भी देखें। अगर आज से पहले जो गलती कर रहे हो वही आप अभी कर रहे हो तो फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर और अपनी एक लाइफ को सेशन चेंज कितने करना घंटे के अंदर होगा कर तो, लेना चाहिए? अगर हम सबको अपनी लाइफ को चेंज करना हो, ये चेंज करना है, तो हमें एवरीडे 1% बेटर करना है। आपने बहुत कुछ इसे सुना भी होगा, जस्ट ओनली बेटर 1 डे 1%, ऑटोमेटिकली आप बेटर हो जाएगी। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाती है हमारी हैबिट, और लूज भी करवाती है वो भी हमारी हैबिट। जितनी गुड हैबिट होगी आपकी, उतना आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में स्टेबल रहोगे। जितनी बैड हैबिट होगी, उतना जल्दी आप मार्केट से लूज करके निकल जाओगे। देखो, लूज करने के बाद जो आपको अफसोस होता है, उससे पहले कि अभी अफसोस कर लीजिए, ट्रेड प्लेस करने से पहले ही अपनी आंखें खुली रख के सोच लीजिए, है ना। समटाइम आप रिग्रेट करते हो आफ्टर लूज होने की, यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा होता है ना। बट उससे पहले कि इतना ट्रेड प्लेस करने से पहले स्टॉप कर दीजिए, एक्सेप्ट करो, अगर हमें नहीं समझ पड़ता तो नहीं आता है, यस कंटिन्यू करेंगे। एक्सेप्ट करने से कोई चीज होती है क्या गलत? ओके, आप सब प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, आप अपने अपने सब ग्रुप में जाके वीडियो भी देखें। देखो ये हेलो। यूवी का इतना रिजल्ट आप देखो, इनके एंट्री देखें, फिर ये इनके जब ग्रुप में था 6 मेंबर का, अगर कोई पर्सन ज्वाइन है तो उनको पता होगा उनके स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किस तरह से थी। यस सर, मैं हूँ। आपने देखा होगा उस ग्रुप में उन पर्सन का, देखो मैंने उस टाइम ही बताया था, इन पर्सन को जब भी रिजल्ट मिलेगा ना यस सर। बहुत अच्छा मिलेगा। इन्होंने हमेशा अच्छे प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही।
कभी भी आपकी कोई भी प्रैक्टिस वेस्ट नहीं जाती, इस चीज को ध्यान रखना। आज आप आज अभी तक इतने तक यहाँ है। अब मान के चलो कि अभी आप देखो, मेन चीज क्या है, एक तो आप इतना लूज करके बैठे हो ना, ये सबसे गलत चीज। ट्रेडिंग को सोचे समझे करोगे तो और ज्यादा लूज होगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं कि मेरा इतना लूज हो जाएगा तो मार्केट इमोशनल, तो मार्केट कभी नहीं होगा कि चलो इस पर्सन का इतना लूज हुआ, इनको अब इतना पैसा दे देते हैं। ऐसा तो मार्केट कभी नहीं होने वाला। ऊपर से आपका ले जाएगा, बट आप आपको उनका नहीं देगा। उनसे बेटर आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो। आपके पास मनी का इश्यू है तो स्टॉप करो ट्रेडिंग, कुछ दिन प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, जो पर्सन प्रैक्टिस करता है उनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा आपको। बट जिसने कुछ किया ही नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर भी कोई बात नहीं। वो जिस तरह से पहले कर रहा था उस तरह से आज कर रहा है। पहले जिस गलतियों से लूज कर रहा है उसी गलतियों से आज लूज कर रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। देखो, मैंने उस टाइम आप सबको बोला था कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना क्लास टाइम, बट आप सब में कुछ पर्सन प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ पर्सन ऐसे ही इनको इग्नोर कर रहे थे। छोटी छोटी चीजें, बाय एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, आज देखो कितना इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं के पेस पे तो सारी मार्केट चलती है। बट उस दिन आपने उस सिंगल पॉइंट को इग्नोर किया था। छोटी गलती को, बायर एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में क्या है यार, इतना तो इजी है कि यहाँ से बायर एंटर हो रहा है, बायर नहीं। वो तो हम थियोरी बताया, बट प्रैक्टिस करोगे ना तब पता चलेगा। फिर आपके माइंड में आएगा किसको पॉइंट को लेना है, कब नहीं लेना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड के अंदर। और जिस पर्सन को क्वेश्चन नहीं आते ना, उस पर्सन को बताना चाहो कि वो कभी लर्निंग नहीं कर सकता। लूज हो रहा है तो क्यों हुआ, ये भाई का आंसर आइडेंटिफाई करना आप सबका। क्या दो चीजें, या तो लूज अगर आपकी एनालाइज के अकॉर्डिंग सही था और लूज हुआ है, उनके बाद का मार्केट क्या होने वाला है वो देखना। और आपकी गलती क्या है, अगर कोई आपने लेवल वगैरह देखने को मिला तो एक बात डिफरेंट है। बट ये दो क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड करना, आप बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा आपका नॉलेज गेन होगा। कुछ नहीं, जस्ट 50 डे भी आप देखो, सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की, एक बार उनको देख लीजिए। मैंने तो आप सबको भी बताया था, ओके, कि आप सब ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ओके। मैंने किसी पर्सन को ऐसा नहीं बोला कि चलो आपने वन टाइम मुझे इतना फीस दिया तो मुझे इतना दे, नहीं। मैंने तो ऑलरेडी आपको कई बैचों से कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन को वन बाय डिफॉल्ट समझो कि वन बैच में उनको सारे पॉइंट समझ में नहीं आ, तो सेकंड में बोला कि चलो आप मुझे इतना देना। मैंने कभी भी नहीं पूरी की पूरी फी किसी से नहीं दी, डिक्रीज करके लिया, ताकि आप उनको क्या है, सीख पाओ। ओके। नहीं, आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट थी, या फिर आपके पास वीडियो क्लास थे, उन्हें देखिए, नोट क्रिएट करें, रिपीट करें उन सबको। आप देखो, जस्ट सिंपल एक चीज देखो कि मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने जब वीडियो, आप मेरे अंदर इंप्रूवमेंट देखो कि फर्स्ट टाइम मेरा जो वीडियो अपलोड था उनमें मेरी वॉइस कैसे थी, मेरी बोलने की स्टाइल कैसे थी, आज कहाँ पे आ रही। आफ्टर फ्यू मंथ के बाद मेरी देखना वॉइस किस तरह से चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी पूरी स्पीच देने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो मैं भी अपनी गलतियों को देखता हूँ कि मेरी क्या गलती है। अभी भी मुझे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें बोलने में थोड़े इश्यू होते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिन्हें सोचने होते हैं। मैंने सोचना पड़ता है ना, क्योंकि कोई चीज में क्या है, स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ कि चलो ये स्क्रिप्ट है, इनको नहीं। अब जो मैंने सोचा है कि वही, कि पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उनमें से रिकॉर्डिंग हटा के जब एडिटिंग करने के बाद फिर से रिकॉर्ड करता हूँ मैं। और ज्यादा मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा उनके अंदर। अब देखो, मैं नेक्स्ट में सोचा है कि पूरे रीजन तभी आने चाहिए जब मैं बोलूँ तभी आने चाहिए। अभी आगे पीछे आ रहे, इनको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगा। यही इस तरह से होगा। फर्स्ट डे की आपकी चार्ट रीडिंग देखो आज की किस तरह से हो रही है। अगर फर्स्ट डे में जिस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कर रहे थे और आज भी वही कर रहे हो, तो इनका मतलब कि आपको चार्ट रीडिंग आती ही नहीं है। चार्ट देख रहे हो, स्ट्रक्चर इस तरह से, मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये इसका एक्सटर्नल लेवल होगा, ये इंटरनल लेवल है। अगर यहाँ से रिवर्सल होगी, रिट्रेसमेंट होगी, इनका डायरेक्शन है। अगर यहाँ से पुल बैक होगा तो यहाँ तक आएगा, इनको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आएगा। इनसे पहले ये लेवल पे टच होती है, कंफर्मेशन होती है, तो मार्केट यहाँ पे जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए आपको, इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए।
ओके, एक बार आप सब प्रैक्टिस करें, जो भी इश्यू आए मेरे साथ शेयर करना। थोड़ा टाइम अप डाउन लगता है, देखो मैंने कोर्स भी लॉन्ग खींचा था। एक चीज होती है कि शॉर्ट टाइम में कुछ भी नहीं लर्निंग होता। थियरिकली मैं बता दूं ये चीज, बट उस टाइम भी कुछ पर्सन को क्या हो रहा था कि उसको ये लग रहा था कि यार इतना लॉन्ग टाइम ले रहे। यस, चीजें पता, अब देखो हर पर्सन क्या चाहता है कि क्विकली उनको आ जाए। अब ये ट्रेडिंग तो इस चीज है नहीं, एक स्किल है मानो। इसे तो यही नहीं है कि चलो मैं अपना डेटा आपके अंदर, डेटा तो मैं सारी चीज भी बता दूं आपको कि इस तरह से करना, बट उनके साथ एक्सपीरियंस चाहिए, वो कहाँ से आएगा? उनके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो आप सब मेडिटेशन भी किया करें, क्योंकि आप, और आपने डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। आप क्या खा रहे हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपका मूड किस तरह से, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग में जब आप आओगे ना तब पता चलेगा कि सम टाइम लूज होने के रीजन क्या होता है, जस्ट ओनली गुस्सा। ओके, तो ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। आपको एक क्या है, शांत इंसान बन के आना पड़ेगा। जो पर्सन पेशेंट हो, अपने आप पे कंट्रोल किया हो। अगर कोई सिंपल में मुझे बताए कि मुझे मार्केट पे कंट्रोल करना है, यस आप अपने ऊपर कर लीजिए कंट्रोल, मार्केट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बट हम क्या करते गलती, मार्केट को कंट्रोल करने जाते, अपने आप पे, अपने आप को नहीं, क्योंकि जो डिसीजन यहाँ पे लेते हैं तो आप लेते हो ना। मार्केट तो आपके सामने रनिंग करते हैं। कितना लॉट ले रहे हो, कितना अमाउंट की ट्रेड ले रहे हो, वो सब तो आप डिसाइड करते हो। ठीक है, यही एक चीज है। एक पर्सन का जो मैसेज आया ना, वो भी पर्सन का देखो कि कुछ इस तरह से, इनको भी मैंने एक ही चीज बताई थी जब इनको लूज हुआ था तब। ओके, इस पर्सन ने आपको पता होगा कि आपके साथ शेयर किया था ये वाली चीजें, देखो। और उनके बाद मैंने कुछ इनको ऐसी चीज बताई कि लो अमाउंट के साथ ट्रेड करो, माइंड क्या रहेगा आपका, फ्री रहेगा। ओके, इनके बाद देखो इनके कुछ डिपॉजिट करके विड्रॉ भी लिया, मैंने उनको पहले भी बता लिया था कि आपको विड्रॉ ले ही लेना है जैसे अमाउंट हो जाए। ओके, देखो विड्रॉ ले ही, अब इनको लूज भी रिकवर कर लिया। ओके, कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं, वो स्मॉल कैपिटल 2 या 3%। और देखो उनको स्टॉप लॉस क्या है कि जब 3 कंटिन्यूअसली लूज होता है, और उनको कभी 3 बैक टू बैक कभी लूज ही नहीं देखने को मिला, तब वो रुक जाते हैं। और अमाउंट कितना रखते हैं, 1% ओनली। ओके, देखो इनका, और आज का भी कुछ इन पर्सन पर्सन ने शेयर किया, बहुत अच्छा है। सब कुछ यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है, अगर आपका डिसिप्लिन है तो। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए कभी भी बेड बेड गलतियां ना सीखें। पूरे क्लास को एक बार रिकवर करें आप। और ये वाली क्लास में मैंने टाइप ऑफ द मोमेंटम में और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप इनको भी देखिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो हम कंटिन्यू करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इन क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी संडे होगा तब देखेंगे फिर से एक बार, जो सेकंड पॉइंट है कुछ लाइव मार्केट में जाके बताऊंगा। और माइंड सेट पे भी ऐसा आपको लगता है कि और ज्यादा डीप में लर्निंग करना चाहिए, या और ज्यादा डीप में समझाना चाहिए विथ एग्जाम्पल। अगर गलती हो रही तो इनको कैसे ठीक करना है, उसको ठीक करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, तो हम इन पे भी क्लासेस लेंगे। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं पूरा एक पीडीएफ क्रिएट करूंगा, पीपीटी क्रिएट करूंगा, इनमें ये सारे रीजन डालूंगा। आज अगर बैड हैबिट के सामने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप अपने आप को फ्यू टाइम के बाद लूज कर देंगे। जस्ट ओनली ट्रेडिंग की बात नहीं, लाइफ में भी अगर आपको गलत चीज की हैबिट लग चुकी है, अगर आप आज उनको नहीं सुधारते हो, तो आने वाले कुछ ईयर के बाद आप अपने आप, वो गंदी हैबिट आपको खा जाएगी। इसलिए हो सके तब तक कभी गंदी हैबिट नहीं जाना। ओके, एक गलती से, एक गलती होती फिर आप सोचे कि चलो अभी एक तो कर दी और नेक्स्ट कर देते, अब नेक्स्ट भी कर दी, नहीं अब तो और भी कर देते। इस तरह से आपका पूरा जो डिसिप्लिन होगा वो ब्रेक होगा। गलती हुई, पनिशमेंट दीजिए अपने आप को, ताकि नेक्स्ट टाइम माइंड वो गलती ना करे।
बताइए कोई क्वेश्चन हो, या जो भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, या ये वाले ग्रुप में भी शेयर करिए। ऐसा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उनको कवर करेंगे, उनके बाद जो टॉपिक है वहां पे जाने का ट्राई करेंगे। क्लास को क्लोज करूँ क्या मैं फिर? हाँ सर, हाँ ठीक है सर। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप गुड प्रैक्टिस नाइट। करें। और जो भी इश्यू आए मेरे साथ शेयर करें, डिस्कसिंग करेंगे बैठ बैठ के। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं देखो मैं एक्टिव रहूंगा, क्योंकि मैंने सोचा अगर आप सब देखो मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करने के लिए एग्री हूँ, बट भाई आप सबका माइंडसेट इस तरह से रेडी नहीं है। मैं लूज हुआ मैं एक्सेप्ट करके निकल जाऊंगा, बट आप सब नहीं हुए ना, तो फिर एक चीज क्या है कि गलत जाएगा मैसेज कि इस पर्सन के थ्रू लूज हुआ, और मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मेन चीज क्या है, अगर कोई चीज में चेंज लाना है तो अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। आप मेरे से शेयर करो ना, 1000 का ओके। खुद रिक्स लीजिए, आप लूज करे, चलो मेरे साथ शेयर करो, डिस्कसिंग करो क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस करना है, मेरी बैड हैबिट क्या हो रही है। नहीं आप पता है देखो, मुझे। हाँ, अब एक चीज, जब तक आप मुझे डेटा नहीं सेंड करोगे तब तक तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको गलती क्या है। इसलिए तो हमने 5 डे का प्रैक्टिस भी रखा था, आप सबको पता होगा, कोर्स के ड्यूरेशन में जब टाइम में। बट कुछ पर्सन ने प्रैक्टिस की थी, कुछ पर्सन ने नहीं किया था। अब वो डेटा मुझे क्या बताता है, कि बताता चलो इस पर्सन को गलती क्या हो रही है। जिस तरह से मार्केट को हम रीडिंग करते हैं ना, कि ये वाली सिचुएशन को रीडिंग करते तो मार्केट कुछ इस तरह से जाते हैं, माँ के पति उसी तरह वॉइस। से माँ बाप। आप, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? एमा तो कोई गलती है हेलो, नहीं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही क्या? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो जिस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं उनके डेटा के थ्रू, उसी तरह से आपकी जो स्क्रीनशॉट आ रही है उनके थ्रू भी हम एनालाइज करेंगे आपको, कि भाई अभी भी आप लेवल पे गलती कर रहे हो, मिडिल ऑफ द मोमेंटम में गलती कर रहे हो। ये तो बेड पॉइंट व्यू से देखा, अब एक पॉइंट व्यू से देखेंगे कि आपकी अच्छाई क्या है। आप बोलोगे कि लेवल पे आपको ट्रेड करना बहुत अच्छा आता है, कंफर्मेशन के बाद आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आप जिस चीज में मास्टरी है, जिस चीज में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उस पे आप और ज्यादा वर्क करोगे। ओके, तो ये चीजें होती है ट्रेडिंग में। एक बार आप क्लास देखिए, वो सारे जो क्लासेस हैं उन्हें देखिए, फिर उनके बेस पे ट्रेड करें। या फिर मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड किया कुछ ऐसे पार्ट जहाँ पे स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड करना सिखाया है, आप सबको पता है नॉलेज किस तरह से यूज करना, क्लास में मैंने सारे पॉइंट बताए। फिर 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पे, 5 सेकंड कंफर्मेशन के मिडिल ऑफ द मोमेंटम में, मीन्स मैंने हर एक चीज पे बताया है। और आप जो पार्ट है ना, वो जितनी एक टाइप की स्ट्रेटेजी है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप बोलो कि मैं ट्रेड करूंगा, मुझे एक्सटर्नल लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो मेरे लिए स्ट्रेटेजी क्रिएट हो चुकी है कि मैं जो ट्रेड करूंगा वो ओनली एक्सटर्नल लेवल पे। कोई पर्सन है कि मुझे तो रिवर्सल की, देखो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 2 टाइप की होती है, या तो वो ट्रेड कंटिन्यूशन का हो या तो रिवर्सल का, बस ये दोनों कैटेगरी में से आपका जो ट्रेड है वो किसी एक कैटेगरी में आएगा ही आएगा। तो इन क्लास को मैं क्लोज करता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ शेयर करना, हम इनको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कसिंग करेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। गुड